हाँ तो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट ग्रुप ऑफ TiCl6 2- का। Cl6 हैं, ये जो टाइटेनियम और क्लोरीन के जो बॉन्ड है, लगता है कि ये इक्वल होंगे, तो उस कंडीशन में ये ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। लेकिन वास्तव में ये होता है कि ये जो 4 बॉन्ड हैं वो एक साइज के होते हैं और ये ऊपर नीचे वाले बड़े होते हैं अपने एनर्जी के डिफरेंस के कारण। तो ये क्या होते हैं कि 2 क्लोरीन एटम प्लेन के बाहर की साइड में, 2 क्लोरीन एटम पीछे की साइड में। तो इसमें सीधी सी बात है कि हम वो जैसे जनरल वे में करते हैं, एक्स एक्सिस ये हो गया और जेड एक्सिस ये हो गया, और वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो इस पर सबसे पहले हम जो है मैक्सिमम 1 2 3 4 हैं, अलोंग जेड एक्सिस हम C2 और C4 ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, 90 डिग्री पर अलोंग जेड एक्सिस को घुमाएंगे तो ये क्लोरीन एटम यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन जो है मिल जाएगा। ये दोनों अनफेक्टेड रहेंगे क्योंकि अलोंग जेड एक्सिस है। तो C4 अलोंग जेड एक्सिस इसमें जो है एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई। अब देखते हैं कि C2 है कि नहीं है। C2 हम अगर देखते हैं, ये अगर अलोंग एक्स एक्सिस देखते हैं, ठीक, अलोंग एक्स एक्सिस देते हैं तो इसे घुमाएंगे तो ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा पोर्शन, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, आगे वाला पीछे हो जाएगा और पीछे वाला आगे हो जाएगा। कोई जो है इसमें सोचने वाली बात नहीं। तो परपेंडिकुलर C2 भी इसमें प्रेजेंट है, ठीक, परपेंडिकुलर C2 प्रेजेंट है क्योंकि C4 है तो 4 C2 होंगे, ठीक। इसके बाद देखते हैं कि जो हो इसके वर्टिकल प्लेन, जेड है इसका वर्टिकल प्लेन इस प्रकार, ठीक। तो ये जेड है, ये वाई है, ये जेड है, ये जेड है और ये वाई है। तो इस पीछे वाले का रिफ्लेक्शन इधर है, आगे वाले का रिफ्लेक्शन इधर है, ये दोनों अनइफेक्टेड हैं, ठीक। तो इस कंडीशन में ये पैरेलल सिग्मा V अगर 1 है तो ये 4 ही होंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो कि परपेंडिकुलर है हॉरिजेंटल ये वाली, ठीक। तो ये है, ये जेड एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर हॉरिजेंटल जो है ये है। तो आप देख रहे हैं कि क्लोरीन एटम आ गए हैं, तो इधर पीछे की साइड में क्लोरीन एटम आ रहे हैं, ये रे। तो इसमें जो है हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। अब C4 है तो इवन नंबर में है और सिग्मा H है, तो इसका मतलब इन्वर्जन सेंटर भी होगा। कैसे कि इसके रेस्पेक्ट में ये रहा, इसके रेस्पेक्ट में ये रहा और इसके रेस्पेक्ट में ये रहा। तो हालांकि पॉइंट ग्रुप निकालते समय ये इन्वर्जन सेंटर कोई मायने नहीं रखता, इसमें तो प्रिंसिपल एक्सिस, सब्सिडरी एक्सिस परपेंडिकुलर वाला और ये हॉरिजेंटल प्लेन या वर्टिकल प्लेन। अब जब क्योंकि हॉरिजेंटल है तो इसको कंसीडर किया जाएगा C4 और परपेंडिकुलर C2 की वजह से D हो गया, C4 है तो D4 हो गया, और ये सिग्मा H है तो ये D4H इसका पॉइंट ग्रुप हो गया। इसमें ये बात ध्यान देखने की है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ध्यान रखना है कि ये स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल है, ना कि ऑक्टाहेड्रल। ये विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम चलते हैं सिमेट्री ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। जैसे ये सिग्मा XZ है,
क्रॉस C2 सिग्मा XZ क्रॉस सिग्मा YZ सिग्मा क्रॉस सिग्मा XZ C2 क्रॉस सिग्मा XY। तो ये इस प्रकार की, तो इनकी प्रोडक्ट हम किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले तो ये बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे हम ये एक्स एक्सिस इधर बिलोंग करते हैं और जेड एक्सिस ऊपर की साइड में और वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर करते हैं, ठीक। तो ये वाई हो गया और ये जेड हो गया और ये एक्स हो गया, ठीक। तो बात ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं C2 अलोंग जेड एक्सिस। H2O के लिए देख रहे हैं तो ऑक्सीजन सेंटर में है और हाइड्रोजन इस तरीके से एंगल पर है ये। तो जेड एक्सिस है, इस पर हम C2 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो 180 पर ये जो है घूमेगा, सीधी सी बात है। तो जेड एक्सिस का ऑपरेशन ये होता है C2 180 पर करेंगे। U जो है लेफ्ट वाला, जो राइट वाला लेफ्ट में और ये आगे वाला पीछे चला जाएगा। तो x -x हो जाएगा और y -y आएगा। तो C2 अलोंग जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, x -x y -y और z ही रहेगा। तो इसका मतलब कि अगर C2 अप्लाई हो रहा किसी अलोंग किसी एक्सिस तो बाकी के दूसरे जो है दोनों माइनस हो जाते हैं। तो अगर C2 अगर Z के है तो ये हो गया आपका -x -y और Z। इसी प्रकार अगर C2 अलोंग एक्स एक्सिस देखेंगे तो क्या होगा कि x ऐसा ही रहेगा -y -z। C2 अलोंग y एक्सिस देखेंगे तो -x y और -z। क्लियर कि C2 ऑपरेशन इन x y z एक्सिस के लिए अप्लाई करेंगे, अलोंग z एक्सिस करेंगे तो x इधर पहुंच करके -x हो जाएगा 180 घूमने के बाद, y आगे से पीछे पहुंच जाएगा -y हो जाएगा और z पे घूम रहे हैं तो z ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो यानी कि दो तो माइनस वाले हो जाएंगे, अलोंग जिसके रोटेशन हो रहा वो एज इट इज रहेगा। तो C2 अलोंग z एक्सिस -x -y z ऐसा ऐसा ही रहेगा। C2 अलोंग x एक्सिस x ऐसा कैसा ऐसा रहेगा और ये -y और ये -z। C2 अलोंग y एक्सिस -x और ये y ऐसा कैसा ऐसा और ये -z। अब इसके बाद चलते हैं रिफ्लेक्शन पे, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है कि जैसे कि ये एक्स एक्सिस है और ऊपर वाला जेड एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है जो कि होता है, ठीक। अब बात करते हैं जेड एक्स प्लेन की। ये एक्स है, ये जेड है। जेड एक्स प्लेन में वाई के पर वाई जो है परपेंडिकुलर है तो इसे इधर लिख देते हैं, ये जेड एक्स प्लेन हो गया। वाई परपेंडिकुलर है तो वाई क्या होगा, अगर ये कैप इतनी दूरी पर है तो इतनी दूरी पर अंदर चली जाएगी। इसका जो एंड है पेन का, जितनी दूरी ये प्लस की साइड में है वाई के, रिफ्लेक्शन इसका उतनी दूरी
माइनस की साइड में हो जाएगा। और हाँ, तो बच्चों हम बात करते रहे थे रिफ्लेक्शन की, और तो बात ये होती है कि राइट में ये एक्स एक्सिस, वाई जो है परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन, और जेड एक्सिस ऊपर की साइड में। अब अगर हम सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये जेड प्लेन है, और ये ऊपर की तरफ वाई प्लेन है, ठीक, ये वाई जेड प्लेन है, जेड ऊपर की तरफ है और वाई इनके परपेंडिकुलर था, वाई जेड प्लेन हुआ। इसमें देखिए कि जो एक्स है, ये जितना ये एरो बाहर की साइड में है, अंदर उतना जा रहा है रिफ्लेक्ट होकर के, तो ये +1 से -1, प्लस एक्स से माइनस एक्स हो जाता है सिग्मा वाई जेड। तो क्या होगा, एक्स जो है वो -x हो जाएगा, और वाई और जेड एज इट इज रह जाएंगे, ठीक। हो गया ना। तो जो परपेंडिकुलर है, प्लेन के जो परपेंडिकुलर है वो माइनस हो जाता है, और जो प्लेन है, प्लेन वाली डायमेंशंस वो वही की वही रहती हैं। अब बात करते हैं सिग्मा वाई जेड हो गया, और अब करते हैं एक्स वाई की बात, सिग्मा एक्स वाई की बात। तो एक्स वाई में एक्स और वाई देखिए ऐसे के ऐसे रहेंगे, ठीक है ना, ये पड़ा हुआ है। और जेड को देखिए, जेड जितना ये लाल ऊपर है एरो रिफ्लेक्ट होकर के, उतना एरो नीचे की साइड में जाएगा, यानी प्लस जेड से वो माइनस जेड हो जाएगा। इसी प्रकार बात करेंगे सिग्मा एक्स जेड या जेड एक्स। तो इसमें वाई परपेंडिकुलर है, तो वाई परपेंडिकुलर है तो वाई माइनस वाई हो जाएगा, और एक्स एक्स ऐसे ही रहेगा, और जेड एक्स ऐसे ही रहेगा। जो प्लेन के कोऑर्डिनेट्स हैं वो वही के वही रहेंगे, जो परपेंडिकुलर है वो प्लस का माइनस हो जाएगा रिफ्लेक्शन में, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री में, ठीक। अब बात, तो इसके बाद ये आया। तो अब हम देखते हैं कि आपने C2 देखा, C2 अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो वाई और जेड माइनस हो जाएंगे, C2 अगर जेड एक्सिस के अलोंग है तो दूसरे वाले एक्स और वाई माइनस हो जाएंगे, और C2 अगर वाई एक्सिस के अलोंग है तो जेड और एक्स माइनस हो जाएंगे। अगर दो बदल रहे हैं तो C2 है, और एक बदल रहा है तो सिग्मा है, और सिग्मा में जो पॉजिटिव रह जाते हैं वो प्लेन होता है, और जो निगेटिव हो जाता है वो परपेंडिकुलर होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये हमने देखा सिग्मा का और C2 का चेंज किस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं कि सिग्मा एक्स जेड और C2 वाई, ठीक, C2 वाई की। तो C2 वाई में सिग्मा एक्स जेड में क्या होएगा कि एक्स ऐसा कैसा ही रहेगा और जेड ऐसा ही रहेगा, वाई जो है, तो बाद में बात करते हैं इसको, चलिए इसको जो है बाद में डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इस प्रकार की प्रोडक्ट है तो राइट वाला ऑपरेशन पहले अप्लाई होगा, लेफ्ट वाला बाद में होएगा, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं C2y की। C2y में क्या होगा कि अलोंग y एक्सिस है तो y का ऐसे कैसे रहेगा, और x माइनस एक्स हो जाएगा, और z माइनस जेड हो जाएगा। C2 में जिस एक्सिस के अलोंग रोटेशन होगा उसमें दो
जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो y ऐसे कैसे रहेगा, x माइनस हो गया और z माइनस हो गया। इसके बाद हम इसके करते हैं सिग्मा, ये तो C2, सिग्मा xz अप्लाई, सिग्मा xz अप्लाई, सिग्मा xz अप्लाई करते हैं तो क्या होगा उसमें कि जो xz है वो तो वैसे के वैसे रह जाएंगे और जो परपेंडिकुलर y है वो माइनस हो जाएगा। तो माइनस x माइनस y और माइनस z। ठीक, अब बात करते हैं सिग्मा xz और क्रॉस सिग्मा yz। ठीक, x y z कोऑर्डिनेट हैं, yz सिग्मा में क्या होगा, y और z ऐसे रह जाएंगे, x परपेंडिकुलर वाला वो माइनस हो जाएगा। इसके बाद इसमें ऑपरेशन होगा सिग्मा xz का, सिग्मा xz का होगा सिग्मा xz, सिग्मा xz, तो क्या होगा कि इसमें y माइनस हो जाएगा, x और z वैसे कैसे रहेंगे, तो माइनस एक्स ही रहेगा और y माइनस हो जाएगा और z ऐसा एक्स हो जाएगा। अब ये देखिए ये किसको इम्प्लाइज करता है, z वही का वही है, C2 अलॉन्ग z एक्सिस, x और y माइनस हो गए थे और z वही का वही हो गया। और ये दोबारा देख लेते हैं, y वही का वही, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, एक्स जेड में y माइनस हो गया, ये तरीके से हो गया। ठीक, फिर करते हैं सिग्मा yz क्रॉस सिग्मा xz। तो राइट वाला पहले अप्लाई करते हैं ऑपरेशन, इसमें क्या होगा, x और z वही को वही रहेंगे, y जो है माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसमें अप्लाई करेंगे yz, सिग्मा yz, सिग्मा yz में क्या होगा कि y और z वही क्यों रहेंगे, परपेंडिकुलर कौन था, x, तो x माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई और ये z। अब क्योंकि z वही का वही है, x और y माइनस के हो गए हैं, ये इम्प्लाइज कराएगा C2 अलॉन्ग z एक्सिस। ठीक, अब C2 और क्रॉस सिग्मा xy, सिग्मा xy का मतलब x और y एज इट इज, परपेंडिकुलर बचा हुआ जो z है वो माइनस। ठीक, इसके बाद C2 अलॉन्ग, अगर हम z एक्सिस की बात करें तो z वही का वही, इसका परपेंडिकुलर जो है z है ना, तो z वही का वही और C2 में क्या होगा, दोनों ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई, z वही का वही। अब बात करते हैं हम सिग्मा xy क्रॉस S4 अलॉन्ग z एक्सिस। ठीक, S4 क्या होता है, S4 अलॉन्ग z एक्सिस होता है कि C4 अलॉन्ग z एक्सिस और इसका परपेंडिकुलर सिग्मा xy। ठीक, चाहिए पहले लगा लो, चाहिए पहले लगा लो, है ना, तो एक ही चीज़ आएगी, लेकिन इसका ऑपरेशन जो होगा, पहले ये C4 अप्लाई करेंगे अलॉन्ग z एक्सिस, C4 अलॉन्ग z एक्सिस,
तो C4 along z एक्सिस x y z है, ठीक। ये x हुआ और ये y हुआ और दूसरा क्या हुआ, ये वाला z हुआ, ठीक। तो C4 अलग z एक्सिस हो करेंगे, 90 डिग्री पर हम ले जाएंगे इसे। C4 का मतलब ये गलत कर दिया, ये y एक्सिस हुआ, जैसा लेते हैं वैसा का वैसा ही, और ये वाला z एक्सिस हुआ, ठीक। C4 इसके पर अप्लाई करेंगे तो कितने पर रोटेट करेगा, ये 90 डिग्री पर रोटेट करेगा। 90 का मतलब ये हो गया कि ये x y की जगह आ जाएगा, ठीक। x की जगह y हो जाएगा और y की जगह y कहाँ जाएगा, इस जगह, यानी कि -x हो जाएगा C4 पर। C4 का मतलब 360/4 यानी कि 90 डिग्री z एक्सिस को रोटेट करेंगे तो ये z तो वहीं का वहीं रहेगा, x y की जगह आ जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और y मान इधर आ जाएगा जो कि -x है, x y की जगह और y -x, तो z वहीं का वहीं, ठीक। तो ये हो गया x की जगह तो y हो गया और y की जगह -x हो गया, ठीक। और z ऐसा का ऐसा ही रहा। फिर इसके बाद ये परपेंडिकुलर एक्स वाई अप्लाई करेंगे, पर इसका z का परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा हुआ, ये z है, तो एक्स वाई इसका परपेंडिकुलर है, तो एक्स वाई परपेंडिकुलर क्रम में क्या हुआ कि z वाला माइनस हो जाएगा, सिग्मा वो -x y वैसा का वैसा ही क्योंकि एक्स वाई है, और z हो गया ये माइनस का, ठीक। और z माइनस का हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ये 2 x और z माइनस के हो गए, तो ये हो गया C2y पॉजिटिव है तो अलोंग y एक्सिस, ठीक। या हम अगर बात करें, हाँ, तो ये तो हो गया, इतने ज़्यादा में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये बात करेंगे सिग्मा एक्स वाई, और ये S4 हो गया इंटू सिग्मा एक्स वाई, और ये C4 Z S4 जो है इसके बराबर होता है, ठीक। S4 इसके बराबर होता है। अब क्या आता है, सिग्मा एक्स वाई का होल स्क्वायर इंटू C4 Z सिग्मा एक्स वाई आपसे ही देखिए कि हेलो, हाँ, तो बात चल रही थी कि ये जो सिग्मा एक्स वाई का होल स्क्वायर है वो क्या होगा, एक्स वाई का मतलब z माइनस, चलिए यहाँ बताते हैं, सिग्मा एक्स वाई का मतलब x और y तो वैसे ही, और ये z माइनस। फिर अप्लाई करते हैं इस पर सिग्मा एक्स वाई, ठीक। तो x और y तो वही के वही, ठीक, क्योंकि प्लेन है, और z जो है माइनस यानी कि z प्लस का, और ये क्या हो गया, वो सेम मॉलिक्यूल हो गया, वही का वही आइडेंटिटी वाला, ठीक।
तो ये जो अगर स्क्वायर है, अगर प्लेन पर है ये सिग्मा पर, तो ये आइडेंटिटी के बराबर हो गया। ऐसी C2 होगा, C2 1 का मतलब एक बार C2 हुआ, और C2 2 इसका मतलब दो बार C2 हो गया, तो वो आइडेंटिटी भी पहुंच गया। तो C2 का 2 और सिग्मा एक्स वाई का सिग्मा जो है उसका भी स्क्वायर, दोनों आइडेंटिटी के बराबर होगा। आइडेंटिटी इंटू C4Z, और ये जो है आइडेंटिटी का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, एक तरीके का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये C4Z के बराबर हो गया सिग्मा एक्स वाई इंटू S4 अलॉन्ग जेड एक्सिस। दोबारा देख लीजिए, S4 का मतलब होता है C4 अलॉन्ग जेड एक्सिस, और उसका परपेंडिकुलर प्लेन सिग्मा एक्स वाई। ठीक, सिग्मा एक्स वाई। तो सिग्मा एक्स वाई, यहाँ भी सिग्मा एक्स वाई, ये भी सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई का होल स्क्वायर, और रिफ्लेक्शन का, फिर रिफ्लेक्शन का मतलब वही का वही आइडेंटिटी, और ये C4Z इंटू है, तो ये C4Z के बराबर हो गया। अब हम बात करते हैं GMT ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। अरे कभी देख ले, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं GMT ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर पॉइंट ग्रुप C2V। कैसे करते हैं, इसके पॉइंट ग्रुप क्या है ये खूब अच्छी तरह पता है। आइडेंटिटी सभी में होती है, ठीक, और C2 तो एक C2 हो गया, ज़्यादातर हम सिंपली जेड एक्सिस के अलोंग करते हैं। और 2C2 है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इसमें है कि ये इस तरीके का मॉलिक्यूल है, तो जेड एक्सिस तो ये है, इसके अलोंग तो ये डायरेक्शन वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और ये वर्टिकल प्लेन इसका जेड और वाई ऊपर वाला, और जेड एक्स, ये दो प्रकार के वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो एक है, एक भी कर दिखाई देते हैं, यानी कि दो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा
C21 हुआ, फिर C22 हुआ, तो यानी C22 का मतलब वहीं का वहीं पहुंच गया, वो आइडेंटिटी हो गया। ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल GMT तैयार करने के लिए जैसे C2V है, उसके ग्रुप एलिमेंट लिख लिए, आइडेंटिटी C2Z, सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। ये बहुत बार करके देख लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके कॉलम में भी कर लिए। तो इसमें ये करना कि आइडेंटिटी के साथ सब वही के वही आ जाते हैं, ठीक। फिर इसमें आइडेंटिटी के साथ इसमें भी वही के वही आगे, कॉलम में भी। और बात ये होती है कि जो अपने आप में 2 बार होते हैं उनका आइडेंटिटी आ जाता है, ठीक। और उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाता है कि अगर ये सिग्मा XZ है, ये C2Z है, तो सिग्मा YZ आ गया। ये सिग्मा YZ है और ये C2Z है, तो सिग्मा XZ आ गया। और आपस में स्क्वायर होता है तो वही का वही आ जाता है। दैट्स